संडे को हम सो रहे थे विदाउट स्टोन, मंडे को जागे और स्टोन, ट्यूसडे को जागे तो 20 mm का हो गया। ऐसा नहीं होता है। सवाल से ज्यादा मैं अगर बोलूं तो ये एक मरीजों की इच्छा होती है कि जैसे पिघल रहा है मोम, वैसी स्टोन भी हमारा अंदर के अंदर ही रगड़ जाए, पिघल जाए। अगर ऐसा होता तो मैं तो ग्रेविटी को चेंज कर देता, मैं तो उड़ता पंछी बन जाता। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन कैसे घुलेंगे, किडनी स्टोन कैसे निकलेंगे? सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड सवाल गूगल पे, यूट्यूब पे मरीजों के द्वारा यही है, और मेरे कान पक गए ये सुन सुन के कि सर हमारे स्टोन कैसे पिघल जाएंगे। जैसे मोम पिघलता है गर्मी देने पे, वैसे ही कोई जादू मंत्र करिए सर जिससे कि हमारे स्टोन भी उस मोमबत्ती की तरह पिघल जाए। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या तरीके हैं ऐसा करने के, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे कॉमनली सवाल से ज्यादा मैं अगर बोलूं तो ये एक मरीजों की इच्छा होती है कि जैसे पिघल रहा है मोम, वैसी स्टोन भी हमारा अंदर के अंदर ही रगड़ जाए, पिघल जाए। कोई दवाई ऐसी हमें मिल जाए, कोई चूरन, कोई देसी दवाई ऐसी मिल जाए, कोई होम्योपैथिक, एलोपैथिक कुछ भी मिल जाए जिससे कि ये स्टोन का ये हश्र हो जाए। तो ये इच्छा कितनी पूरी हो सकती है और क्या ये संभव है? चलिए इस पे आज बात करते हैं। तो देखिए, वैसे भी मैं पहले अपनी काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि किडनी स्टोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा उस पॉइंट को टच करेंगे हम। देखिए, कोई भी चीज जिस तरीके से बनी है, अगर उसको पिघलाना है तो उस प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा। सिंपल, अगर फिजिक्स की या केमिस्ट्री की मैं बात करूं, क्योंकि ये भी केमिकल्स ही तो हैं। किडनी स्टोन क्या है? किडनी स्टोन सोल्ट का समूह है, सोल्ट की एग्रीगेशन है, वही उसी से ही किडनी स्टोन बनता है। तो अगर आप इस चीज को दिमाग में रखें कि जिस तरीके से ये सोल्ट बना है, अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो सोल्ट पिघल जाएगा, और जो मोम्स जैसे पिघल जाए मेरा स्टोन, वो वाली चीज सच हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? चलिए समझते हैं। देखिए, स्टोन बनता कैसे है? स्टोन सिंपल सा कैसे बनता है? जैसे एक पानी के ग्लास में, अगर एक पानी का ग्लास है, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दूं तो नमक डिसोल्व हो जाएगा। नमक की क्वांटिटी अगर मैं बढ़ा दूं, और बढ़ा दूं, और बढ़ा दूं, और बढ़ा दूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि नमक उसमें घुलेगा ही नहीं। सारा नमक उस ग्लास के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जाके बैठ जाएगा। सेम यही प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैचुरेशन। सेम यही प्रोसेस हमारी किडनी में भी होता है। कैसे? उसमें भी जो किडनी के अंदर वाला जो पेशाब है, उसमें भी हमारे स्टोन फॉर्मिंग सॉल्ट्स ये हाई कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में हो जाते हैं कि वो सॉल्ट डिसोल्व फॉर्म में नहीं रह पाते हैं और किडनी के एरियाज में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उससे ही स्टोन बनता है हमारा। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जो भी स्टोन्स बनते हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं होता कि भी संडे को हम सो रहे थे विदाउट स्टोन, मंडे को जागे और स्टोन, ट्यूसडे को जागे तो 20 mm का हो गया। ऐसा नहीं होता है। स्टोन फॉर्मेशन एक बहुत ही यूजुअली, वैसे तो जल्दी ही बन सकते हैं, लेकिन अगर हम मैक्सिमम टाइम्स की बात करें तो यूजुअली ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस होता है। पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, एटलीस्ट 2 साल, 1 साल, 5 साल, इस समय का इतना टाइम फ्रेम रहता है स्टोन्स के बनने में, अनटिल अनलेस उनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से स्टोन जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो अगर नॉर्मल पेशेंट्स की बात करूं, मेजॉरिटी पेशेंट्स की बात करूं, तो तकरीबन 3 से 4 साल एक एवरेज ड्यूरेशन हम मानते हैं जिसमें एक स्टोन अपने उस साइज तक पहुंचता है, जो स्टोन रहता है। तो अब जो प्रोसेस 3 साल लेकर हुआ है, जो सेडिमेंटेशन, जो सैचुरेशन 3 साल में आई है, हम उस 3 साल की सैचुरेशन को 30 मिनट में या 30 दिनों में कैसे उसको कर सकते हैं? हम फिजिक्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मैं तो ग्रेविटी को चेंज कर देता, मैं तो उड़ता पंछी बन जाता। बट फिजिक्स के लॉज को ना तो हम डॉक्टर और ना कोई साइंटिस्ट चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यही है, कोई भी देसी दवाई, कोई भी एलोपैथिक दवाई, कोई भी चूरन, भस्म, ये पत्थर को उतने उस फेज में नहीं ले जा सकती है। कुछ कंडीशंस, एक्सेप्शंस तो हमेशा मेडिकल फील्ड में आप जानते हैं होती हैं। तो किडनी स्टोन्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। बट मेजॉरिटी अगर पेशेंट्स की बात करें तो ऐसी कोई भी दवाई नहीं है,
ऐसी कोई भी नुस्खा नहीं है, ऐसा कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जिससे हम स्टोन को डिसोल्व करा के उसको निकलवा दें। हाँ, अगर हम परहेज करते हैं तो 1-2 mm स्टोन का साइज कम हो सकता है, बट उसमें भी समय लगता है 5 से 6 महीने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये स्टोन को कैसे पिघलाएं, कैसे इसको जलाएं, वो चीज आप समझ गए होंगे। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के बारे में जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज हमने देखी है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है ना, उसके स्टोन बनने बंद हो जाते हैं। ऐसे हमें इंस्टाग्राम पे भी प्यार दीजिएगा द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।